क्वेश्चन नंबर 2 है fx is equal to e की पावर 2x e की पावर 2x। अब जब डिफरेंशिएट करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x f dash x is equal to, तो e की पावर 2x तो एज इट इज रहेगा, इसका डिफरेंशियल तो यही हो गया है ना। और अगर लिखना है तो चाहे तो ऐसे लिख दीजिएगा डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर 2x। तो ई की पावर 2x जो है उसका डिफरेंशियल भी ई की पावर 2x ही आएगा इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x। सर आपकी वीडियो ब्लर आ रही है, पता नहीं अब क्या करें, इंटरनेट का होगा, चाहे तो देख लो एक बार दोबारा रिकनेक्ट करके देख लो। ओके डैश एक्स इज इक्वल टू, अब जैसे e की पावर 2x है तो इसका डिफरेंशियल भी e की पावर 2x ही होगा, फिर d बाई डी एक्स ऑफ 2x, तो 2x का डिफरेंशियल जो है ये 2 हो गया, तो f डैश x इज इक्वल टू 2 इंटू e की पावर 2x, ये हो गया। अब वो ये पूछ रहे हैं कि भाई आपको ये बताना है शो दैट द फंक्शन दिस इज इंक्रीजिंग ऑन r, और इसको कैसे शो करेंगे हम, ये कहेंगे f dash x 2 multiplied by e की पावर x का स्क्वायर, 2 is greater than 0 and e की पावर x का स्क्वायर is greater than 0। यहाँ पर लिखेंगे बिकॉज स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर is always greater than square of any real number is always greater than 0। Square of any real number is always greater than 0। ठीक है, तो क्वेश्चन में भी आगे देखिएगा कि क्वेश्चन में ये मेंशन कर रखा है शो दैट द फंक्शन गिवन बाय f(x) इज इक्वल टू e की पावर 2x इज इंक्रीजिंग ऑन r। इंक्रीजिंग ऑन r का मतलब क्या है कि ये हमेशा इंक्रीजिंग ही होगा, ऑन r मतलब फॉर ऑल रियल नंबर्स। तो जब हम सारे रियल नंबर की बात करेंगे तो भाई फिर e की पावर x ये भी एक रियल नंबर होगा, रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, हमें मालूम है। इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर तो नेगेटिव आ सकता है, रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आएगा। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव विल बी पॉजिटिव, देयरफॉर f dash x is always greater than 0। देयरफॉर f dash x is greater than 0, so fx is increasing on r, fx is increasing on r। अच्छा, बाकी के जो क्वेश्चन हैं उनमें अगर कहीं पर अटके हो तो बताइए। बाकी के कोई भी क्वेश्चन, कौन सा 9th वाला भी करवाता हूँ, 7th करा ट्राई नहीं करा, ठीक है, पहले 7th कराता हूँ फिर 9th करवाता हूँ। 6th का सेकंड सी पार्ट, 6th का सी पार्ट अभी करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 का सी पार्ट देखेंगे। सी पार्ट है -2x क्यूब -9x स्क्वायर -12x प्लस 1, तो fx इज इक्वल टू -2x क्यूब -9x स्क्वायर -12x प्लस 1 -12x प्लस 1। अब इसको डिफरेंशिएट करिए, differentiate with respect to x, f dash x is equal to -2 तो अपनी जगह है ही, -2, और x क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर
-9 अपनी जगह है ही, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, ऐसे -12 कांस्टेंट है, x का क्या हो जाएगा 1 प्लस ये कांस्टेंट अकेला लिखा हुआ है यानी कि इसका हो गया 0। तो f डैश x is equal to -2 into 3 is -6x square, -6x square -9 into -18x और -12 into 1 माइनस का 12। ठीक है, उन्होंने क्या पूछा, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो हमको वो इंटरवल्स बताने हैं जिन इंटरवल्स में ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो इंटरवल्स बताने के लिए हमें क्या करना होता है, f डैश x को 0 के बराबर रखना होता है। आउटपुट f डैश x इज इक्वल टू 0। तो -6x स्क्वायर -18x और -12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमने माइनस का 6 ले लिया कॉमन, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये उधर चला जाएगा, तो हमारे पास बस ये बचा एक्स स्क्वायर, 3x को क्या बोलेंगे 2x प्लस 1x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 1x 3x हो गया और 2 इंटू 1 क्या हो गया 2 हो गया। फैक्टराइजेशन हो गया, तो पहले और दूसरे टर्म में क्या कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचा x प्लस 2 प्लस इधर 1 कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट में क्या बचा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 multiplied by x plus 1 is equal to 0. It implies that x plus 2 is equal to 0, x plus 1 is equal to 0. X is equal to -2 और x is equal to -1. x is equal to -2, x is equal to -1. तो x की वैल्यू -2 हो सकती है, x की वैल्यू -1 हो सकती है। तो ये दो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। और क्या करेंगे, यहाँ पर ले लिया -∞, यहाँ पर ले लिया +∞, फिर -1 और -2। तो अब क्या है कि 0 तो लिखने की जरूरत नहीं है, बीच में आप पहले यहाँ लिख लो -1 और इधर लिख लो -2। अब मैं 3 इंटरवल्स लूँगा, ये वाला और ये वाला। तो 3 इंटरवल्स है हमारे पास, -1 बड़ा है -2 से, -1 इस तरफ -2 इस तरफ। तो अब हम ये कहेंगे कि फॉर x बिलोंगिंग टू -∞, -2, तो कभी भी -∞ कोई भी टर्म जो है वो कभी भी -∞ के बराबर नहीं होती है, तो इसलिए उस पर स्मॉल ब्रैकेट आ गया। और कभी भी वो -2 के भी बराबर नहीं होती, तो उस पर भी स्मॉल ब्रैकेट आ गया। तो क्या करेंगे, f डैश और ये देखिएगा f डैश x जो है, f डैश x ये निकला था हमारे पास, तो f डैश x -∞ और -2, तो इनसे छोटी वैल्यू कोई भी आप रख देंगे, इन दोनों के बीच की वैल्यू रख देंगे। तो -2 से जस्ट छोटा क्या -3, तो f डैश -3, f डैश -3 क्या हो जाएगा -6 इंटू -3 का स्क्वायर -18 इंटू -3 और -12, ये हो गया। तो -3 का स्क्वायर हो गया 9 है ना, प्लस 9 इंटू -6 इज -54, -18 इंटू -3 इज प्लस का 54 और माइनस का 12। अब -54 और +54 कैंसिल आउट हो गया, तो ये वैल्यू आ गई -12। f डैश -3 कितना आ गया, -12 आ गया। क्लियर है इतना, ठीक है। चलिए जी, तो -12 आ गया यानी कि नेगेटिव आ गया, नेगेटिव वैल्यू। तो यहाँ पर लिख दीजिए माइनस, नेगेटिव वैल्यू लिखिए, फिर -2 और -1 के बीच में। तो फॉर x बिलोंगिंग टू -2, -1, और x बिलोंगिंग टू -2, -1, तो -2 और -1 के बीच की कोई वैल्यू ले लीजिए, -1.5 ले लेते हैं, ठीक है। तो हम ये कहते हैं f डैश -1.5, तो यहाँ वैल्यू डालिए -6 इंटू
माइनस 1.5 का स्क्वायर माइनस 18 इंटू माइनस 1.5 और माइनस 12 माइनस 6 इंटू माइनस 1.5 का स्क्वायर कितना हो गया 2.25 माइनस 18 इंटू माइनस माइनस प्लस हो गया तो 18 5 जा 90 18 1 जा 18 और 9 27 27.0 तो 27 हो गया सीधा ठीक है ना 18 5 जा 90 18 1 जा 18 और 9 27 ठीक है माइनस 12 इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो 2.25 का 6 से करेंगे 6 5 जा 30 3 कैरी 6 2 जा 12 और 3 15 1 कैरी 6 2 जा 12 और 1 30 माइनस का 13.50 प्लस 27 माइनस 12 माइनस का 25.50 प्लस 27 तो ये 1.5 आ गया पॉजिटिव का तो अगेन ये प्लस हो गया यहाँ पर प्लस लिखेंगे हम माइनस 1 से कोई बड़ी वैल्यू लेंगे तो माइनस 1 से जस्ट बड़ी वैल्यू 0 ले लेते हैं और x बिलोंगिंग टू माइनस 1 कॉमा इंफिनिटी डैश 0 ले लिया माइनस 6 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 18 इंटू 0 माइनस 12 0 का स्क्वायर इज 0 0 इंटू एनीथिंग 0 0 इंटू एनीथिंग 0 माइनस 12 ये नेगेटिव वाली वैल्यू therefore the given function is decreasing in minus infinity comma minus 2 union minus 1 comma infinity यहाँ तो डिक्रीज करेंगे और इंक्रीज यहाँ पर करेंगे एंड इंक्रीज इन माइनस 2 comma minus 1 इंक्रीज करेगा माइनस 2 comma minus 1 क्लियर है उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में देखिएगा show that y is equal to log 1 plus x log 1 plus x minus 2x upon 2 plus x minus 2x upon 2 plus x, comma x is greater than minus 1 is an increasing function of x throughout its domain. ठीक है तो increasing function है ये throughout its domain मतलब domain का मतलब ये है कि यहाँ पर हम x की वैल्यू जो है वो -2 तो ले नहीं सकते ठीक है फंक्शन ही हमारा डिफाइन हो जाएगा लेकिन थ्रू आउट इट्स डोमेन का मतलब ये है कि जो भी हमारा dy/dx आएगा तो dy/dx को पहले हम डिफाइन करेंगे जैसे यहाँ पर इन्होंने बता दिया कि x की वैल्यू को -1 से बढ़ा ही लेना है ठीक है तो पहले मैं उसको डिफाइन करूँगा वहाँ पर तो हम ये कहेंगे थ्रू आउट इट्स डोमेन का मतलब ये है कि dy/dx निकाल कर पहले उसको डिफाइन करेंगे कैसे करेंगे देखिएगा जैसे ये dy/dx है तो log है log का डिफरेंशियल क्या होगा 1/1 plus x हो गया माइनस अब 2x upon 2 plus x है 2x upon 2 plus x तो डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर हो जाता है तो 2 plus x का होल स्क्वायर हो गया डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर हो जाता है तो 2 plus x का होल स्क्वायर हो गया तो अब क्या करेंगे 2 plus x तो रहा है एज इट इज क्वोशिएंट रूल लगा रहा हूँ मैं ठीक तो क्वोशिएंट रूल में क्या होता है कि जब भी कोई एक नंबर ऊपर लिखा होता है एक फंक्शन ऊपर और एक फंक्शन नीचे
तो डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर हो जाता है। पहले डिनोमिनेटर रखते हैं एज इट इज इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस फिर क्या करते हैं कि न्यूमरेटर एज इट इज यानी कि 2x एज इट इज इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर मतलब 2 प्लस एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ 2 प्लस एक्स ये होता है। अब देखिएगा ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। अब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स। ठीक है, देखिए ऐसा होता है कि जैसे log है तो पहले तो log को डिफरेंशिएट कर दिया, तो log का डिफरेंशियल क्या होता है कि जो भी लिखा हुआ है ना टर्म में आगे वो अपॉन में आ जाता है, तो 1/1 प्लस एक्स। फिर 1 प्लस एक्स को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो भी 1 ही आएगा, है ना, क्योंकि 1 का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 0 और x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 1, तो 0 प्लस 1 विल बी 1, तो वो 1 ही होगा। फिर माइनस एज इट इज रही। फिर क्वोशिएंट रूल लगाएंगे। क्वोशिएंट रूल ये कहता है कि डिनोमिनेटर का तो आप सीधा स्क्वायर कर दीजिए, और 2 प्लस एक्स था डिनोमिनेटर में, इसका स्क्वायर कर दिया। फिर 2 प्लस एक्स रहा एज इट इज इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x माइनस फिर न्यूमरेटर एज इट इज रहा डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर 2 प्लस एक्स। तो ये फॉर्मूला होता है क्वोशिएंट रूल का। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, 1/1 प्लस एक्स माइनस न्यूमरेटर में है 2 प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाई, जब डी बाई डी एक्स ऑफ 2x करेंगे तो ये हो जाएगा 2, ठीक है, और माइनस फिर 2x एज इट इज रहेगा, और जब डी बाई डी एक्स करेंगे 2 प्लस एक्स का तो 2 का डिफरेंशियल हो जाएगा 0 और x का डिफरेंशियल हो जाएगा 1। तो वो कह रहे हैं कि ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। हमको ये प्रूव करना है कि ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है थ्रू आउट इट्स डोमेन। तो थ्रू आउट इट्स डोमेन का मतलब क्या है कि यहाँ पर x शुड नॉट बी इक्वल टू -1, -2। x की वैल्यू अगर -2 हुई तो ये डिनोमिनेटर में 0 हो गया, 0 का स्क्वायर में भी 0, तो ये पूरा का पूरा नॉट डिफाइंड हो जाएगा। और x की वैल्यू अगर -1 हुई तो ये पूरा का पूरा नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इसका मतलब नॉट डिफाइंड नहीं होना चाहिए। तो इस डोमेन को, इस डोमेन में मतलब थ्रू आउट इट्स डोमेन मतलब सारे रियल नंबर्स के लिए ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। बस आप x की वैल्यू -1 और -2 मत रखना, समझ गए। थ्रू आउट इट्स डोमेन का मतलब ये है कि डोमेन इसका क्या है, इसका डोमेन है r -1, -2। रियल नंबर में से -1 और -2 को गायब कर दीजिए, तो वो इसका डोमेन क्या है। अब कैसे प्रूव करें उस चीज़ को, देखिएगा। मुझे ये प्रूव करना है कि ये जो dy बाई डी एक्स पूरा का पूरा आया है ना, ये ग्रेटर देन 0 है, ये चीज़ प्रूव करनी है। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स माइनस, इसको एक्सपेंड कर दें, 2 इंटू 2 इज 4, 2 इंटू एक्स इज 2x और -2x अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये 2x से 2x कैंसिल आउट हो गया, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब एलसीएम ले लो, 1 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इधर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस ये जो 4 बचा इधर, इसमें 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, -4 इंटू 1 प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। जरा एक्सपेंड करके देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू एक्स, -4 इंटू 1 इज -4 इंटू एक्स इज -4x, और अपॉन में 1 प्लस एक्स
और 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर इज 4, 4 से 4 कट गया, 4x से 4x कट गया। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू न्यूमरेटर में आ गया एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर में आ गया 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये हो गया। तो यहाँ पर हमने ये कहा कि फॉर x नॉट इक्वल टू -1 -2 1 प्लस एक्स की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। x की वैल्यू अगर -1 नहीं है अच्छा, और -2 नहीं है तो यहाँ पर हम ये लिखेंगे कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, दोबारा लिखिएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। लिख दिया? हाँ जी। अब x की वैल्यू हमने इसमें ये डिफाइन करा कि x की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए, x की वैल्यू -2 नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन में कुछ दे रखा है, क्वेश्चन में दिया है कि x -1 से बड़ा होना चाहिए। अगर x -1 से बड़ा है तो वो क्या है, 0 1 2 3 4 ये कुछ वैल्यूज है। तो अगर वो -1 से बड़ा है तो पहली चीज़ तो ये कि वो -1 के इक्वल नहीं है। ये चीज़ समझ में आ गई? अगर वो -1 से बड़ा है तो वो -1 के इक्वल नहीं हो सकता, तो हमारी ये चीज़ सेटिस्फाई हो रही है। अगर वो -1 से बड़ा है तो फिर वो -2 के भी इक्वल नहीं हो सकता। भाई -1 से बड़े में -2 तो आएगा ही नहीं ना। -1 से बड़े में क्या आएगा, 0 1 2 3 4 ये सब कुछ आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर कॉमा करके आप लिखेंगे x इज ग्रेटर देन -1, इधर ब्रैकेट में लिखना गिवन, ये दे रखा है फॉर x ग्रेटर देन -1 एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव, क्योंकि वो तो होल स्क्वायर है, वैसे भी पॉजिटिव रहना है। 2 प्लस एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव, और जब x -1 से बड़ा है तो -1 से बड़ा क्या होगा, 0 0 प्लस 1 1 पॉजिटिव, या फिर 1 1 प्लस 1 2 वो भी पॉजिटिव, या फिर 2 2 प्लस 1 वो भी 2। तो 1 प्लस एक्स इज ऑलवेज 1 प्लस एक्स इज ऑल्सो पॉजिटिव, तीनों पॉजिटिव है। देयरफॉर dy by dx is greater than 0, hence prove that the given function is increasing in its domain, increasing in its domain, ठीक है, क्लियर है ना? वैसे नहीं कह सकते इंक्रीजिंग, लेकिन उन्होंने बोला इंक्रीजिंग इन इट्स डोमेन, तो इसका डोमेन दे रखा है कि भाई x जो है वो -1 से बड़ा ही होना चाहिए। ठीक है जी। अब इसके बाद देखते हैं 9th क्वेश्चन, है ना? 1 मिनट दीजिए बस, अभी करवा दें।
चलिए जी 9th वाला देखते हैं। 8 कर लिया ना सबने? होमवर्क देता हूँ वो भी आप लोग करके नहीं लाते। पछताओगे लास्ट में नंबर कब आएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। सर मेरे से 8 और 9 नहीं हुआ। टाइम तो निकालो कैसे भी कर लो। जब बाकी कर लिए तो यही नहीं हुआ। चलिए ठीक है, कम से कम इतना तो कर लिया, बाकी करें हैं सारे, ईमानदारी से बताओ सब करें। हाँ 6 तक करें। दिखाओगे लाए हो नोटबुक? तुमने करें नहीं करें करते नोटबुक लाए नहीं होंगे जिसमें करें पक्का दिखाओगे? क्योंकि मार्क्स तुम्हारे भी अच्छे नहीं आए इसलिए कह रहा हूँ, मार्क्स आने चाहिए पूरे में से पूरे। क्योंकि मैंने जब पहले ही बता दिया कि NCERT में से दे रहा हूँ, अभी तो मैंने और टफ क्वेश्चंस देने नहीं शुरू करे। छोटी छोटी मिस्टेक्स ही खत्म नहीं करी। नाइन्थ देखिएगा, y इज इक्वल टू 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा माइनस थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा इन 0, π/2 इन 0, π/2। ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, हमें ये चीज प्रूव करनी है। देखिएगा कैसे करेंगे। 0, π/2 मतलब यही डोमेन दे रखा है, तो इसमें वो इंक्रीजिंग है, हमको ये शो करना है। तो क्या करेंगे, dy/d लेंगे, dy/d। अब ये जो dy/d है इसमें क्या करेंगे, जैसे ये 2 प्लस cos थीटा है, ये डिनोमिनेटर है, मतलब क्या है कि ये क्वेश्चन रूल दे रखा है, क्वेश्चन रूल में डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, तो 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर ये हो गया, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज, मतलब 2 प्लस cos थीटा एज इट इज इनटू dy/d ऑफ 4 sin थीटा, यानी कि न्यूमरेटर का डिफरेंशियल, माइनस फिर न्यूमरेटर एज इट इज यानी कि 4 sin थीटा इनटू dy/d ऑफ 2 प्लस cos थीटा, dy/d ऑफ 2 प्लस cos थीटा। ठीक है, और माइनस थीटा, तो थीटा का डिफरेंशियल थीटा के रिस्पेक्ट में कितना हो गया, -1, अलग से लिख रहा हूँ यहाँ पर -1, ये हो गया। फिर देखिएगा, हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो dy/d तो 2 प्लस cos थीटा तो रहेगा एज इट इज, और जब इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 4 कांस्टेंट है एज इट इज, sin थीटा का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, cos थीटा माइनस 4 sin थीटा एज इट इज, और जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 का डिफरेंशियल तो हो गया 0, और cos थीटा का डिफरेंशियल क्या हो गया, माइनस sin थीटा। अपॉन 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर और -1 dy/d थीटा इज इक्वल टू 2 4 8 cos थीटा, cos थीटा इंटू 4 cos थीटा यानी कि 4 cos स्क्वायर थीटा, माइनस 4 sin थीटा इंटू माइनस थीटा
माइनस साइन थीटा तो प्लस का 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 dy बाई डी थीटा। ये बचेगा 8 cos थीटा प्लस 4 एलसीएम ले रहा हूँ मैं इसका, इधर cos स्क्वायर थीटा इधर 4 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो कि 1 हो जाता है। जब एलसीएम लेंगे तो ये 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर ये 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। तो dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू 8 cos थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज 1 8 cos थीटा प्लस 4 ये हो गया। ठीक है, इसको अलग लिखिए और माइनस इसको ब्रैकेट को चाहे तो एक्सटेंड कर दो तो ये 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 फिर cos स्क्वायर थीटा और फिर 2 into cos थीटा मतलब 2ab 4 cos थीटा ये हो गया अपॉन 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू 8 cos थीटा प्लस 4 8 cos थीटा प्लस 4 माइनस 4 माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 cos थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल आउट हो गया तो dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू 8 cos थीटा माइनस 4 cos थीटा क्या हो गया प्लस का 4 cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर ये हो गया। ठीक है जी, अब जरा ये मेरे को प्रूव करना है कि ये जो पूरा का पूरा डोमेन है ना 0 से पाई बाई 2 ये इसमें इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, हमने इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी क्योंकि कई बार क्या होता है जैसे हम सिंप्लीफाई करते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाती हैं। ठीक है, नहीं भी करते तो भी चलता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अगर आप यहाँ तक भी छोड़ देते तो भी कोई बात नहीं, पर चलिए कर लिया यहाँ तक। अब इसके बाद देखिए 0 से पाई बाई 2 के बीच की कोई भी वैल्यू ले लीजिए तो और थीटा बिलोंगिंग टू 0, पाई बाई 2 तो पाई बाई 2 क्या हो गया 90 डिग्री। तो 0 और 90 डिग्री के बीच की वैल्यू ले लेंगे एफ डैश ये dy बाई डी थीटा है ना, तो dy बाई डी थीटा एट थीटा इज इक्वल टू क्या ले लूँ जिस पर वैल्यू थोड़ी ठीक आती है उसकी 1/2 आती है 60 डिग्री पर ना। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। 60 डिग्री को क्या बोलेंगे पाई बाई 3 बोलेंगे 60 आएगा। तो 4 cos पाई बाई 3 माइनस cos स्क्वायर पाई बाई 3 अपॉन 2 प्लस cos पाई बाई 3 का होल स्क्वायर। तो 4 cos पाई बाई 3 मतलब cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री कितना होता है 1/2 4 into 1/2 माइनस 1/2 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर
तो 2 2 ज़ा 4, 2 माइनस 1/4 अपॉन 2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 5/2, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5/2 और इसका होल स्क्वायर 4 2 ज़ा 8, 8 माइनस 1 इज 7, तो 7/4 और अपॉन में कितना हो गया 25/4, 4 से 4 कैंसिल, 7/25 इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर गिवन फंक्शन इज increasing in 0,π/2। तो पूरा अगर कोई हमको एक रेंज दे रखी होती है, उस रेंज के बीच की कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, तो उस पर अगर वो इंक्रीजिंग आ रहा है यानी कि ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो पूरे हम ये बोल देंगे पूरे डोमेन में वो इंक्रीजिंग है, मतलब 0 से π/2 के बीच में पूरे में वो इंक्रीजिंग आएगा। चलिए जी, ये हो गया। इसके बाद देखिएगा अगला है क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव दैट द लॉगरिथमिक फंक्शन इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 0, ∞। लॉगरिथमिक फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन 0, ∞। ठीक है, ये कर ही लेंगे आप। सर मैंने रीजॉइन भी कर लिया, मुझे तब भी वीडियो ब्लर आ गया। चलो भाई, फिर कुछ ना प्रॉब्लम हो रही होगी उधर ही तुम्हारे उधर नेटवर्क की, क्योंकि यहाँ ठीक दिख रहा है मुझे। मैं लैपटॉप कनेक्ट रखता हूँ ना, वाईफाई ठीक दिख रहा है, पता नहीं। चलो कोई नहीं, मैं फिर जल्दी करता हूँ, फिर आज ही भेजता हूँ शाम तक ही, मतलब आज ही भेज दूँगा वीडियो, इसकी वीडियो देख लेना। हाँ, क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं पहले इसको अपलोड करके पहले ये वाली वीडियो डाल दूँगा। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। ओके। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिएगा, प्रूव दैट द लॉगरिथमिक फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन 0, ∞। तो लॉगरिथमिक फंक्शन हमेशा 0, ∞ में इंक्रीजिंग होगा, मेरे को ये चीज़ प्रूव करनी है। तो लॉगरिथमिक फंक्शन का मतलब क्या है, fx इज इक्वल टू log x, fx इज इक्वल टू log x इन 0, ∞। तो मेरे को इसको प्रूव करना है कि ये इंक्रीजिंग है इस डोमेन में। अब क्या करेंगे, f'(x) करेंगे, f'(x) इज इक्वल टू 1/x, सही है। तो इफ x belongs to 0, ∞, then 1/x is greater than 0, therefore fx is increasing। मतलब इसमें तो कुछ है भाई, 0, ∞ उन्होंने दे दिया, उन्होंने बोला लॉगरिथमिक फंक्शन 0, ∞ में हमेशा इंक्रीजिंग रहेगा। तो 0, ∞, 0 और ∞ के बीच की कोई भी वैल्यू आप ले लीजिए, तो वो पॉजिटिव ही आएगी, और 1 डिवाइडेड बाई ये पॉजिटिव टर्म पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, ये हमारा इस तरह से इंक्रीजिंग होगा। फिर है 12th है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर डिक्रीजिंग ऑन 0, π/2। 11th है, 13th है, 11, 12, 13 अपने आप करना है इसको, ठीक है ना। जैसे 12th है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर डिक्रीजिंग ऑन 0, π/2। तो 0, π/2 में कौन कौन से फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो हर एक फंक्शन के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं है, हर एक फंक्शन के लिए आपको क्या करना होगा, इनका डेरिवेटिव निकालना होगा। जैसे पहला है, 12th की बात कर रहा हूँ, तो जैसे पहला है cos x, तो मुझे fx को cos x ले लेना है, फिर f'(x माइनस sin x आ जाएगा। 0 और π/2 के बीच की कोई भी वैल्यू डालकर देखिए और देखो कि f'(x हमारा पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है। नेगेटिव ही आएगा, नेगेटिव आएगा तो फिर डिक्रीजिंग है। ठीक है, आर डिक्रीजिंग, तो पहला तो है ही डिक्रीजिंग। दूसरा cos 2x डिक्रीजिंग आएगा, 2x, लेकिन 2x है, तो 2x का मतलब ये है कि हम इसके बीच की कोई भी वैल्यू लेंगे। अगर मैं 30 लेता हूँ, तो 30 जो है देखिए जरा, जैसे cos 2x है, तो cos 2x के लिए ये वाला मैं करके दिखाता हूँ।
fx इज इक्वल टू cos 2x लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 12 का बी पार्ट, तो ये है cos 2x fx इज इक्वल टू cos 2x। तो जैसे हमारे पास ये cos 2x है, अब मैं इसका डिफरेंशियल लूँगा f डैश x माइनस साइन 2x, और फिर 2x को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ गया, 2 आ गया। तो f डैश x इज इक्वल टू माइनस 2 साइन 2x। अब हमको ये देखना है कि ये जो माइनस साइन 2x आया है ना, और हमको हम जो इंटरवल दे रखे हैं वो दे रखे हैं 0 से π/2, 0 से π/2 इंटरवल दे रखे हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर डिक्रीजिंग ऑन 0, π/2। तो इसमें ना एक प्रॉब्लम हमारे सामने आ रही है, वो ये है कि ये 2x है और हमको दे रखा है 0, π/2। अब मान लीजिए π/2 मतलब 90 डिग्री, ठीक है। तो 90 डिग्री, तो मैं ये जानता हूँ कि 0 से 90 डिग्री के बीच में साइन जो है वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक। लेकिन गड़बड़ क्या हो रही है कि अगर मान लीजिए मैं 60 डिग्री ले लेता हूँ, 60 डिग्री, तो 2x जो है वो 60 को क्या बना दे रहा है, 120 डिग्री बना रहा है। और 120 डिग्री जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो कैसे पता चलेगा, छोड़ो, 90 डिग्री भी इंक्लूडेड है, 90 डिग्री भी इंक्लूडेड है, लेकिन मैं तो उससे कम वाली वैल्यू लूँगा। तो चलो हमने 89 ले लिया, 89 डिग्री ले लिया। 89 डिग्री की वैल्यू नहीं होती हमारे पास, पर चलिए ले लीजिए, ठीक है। तो 2 × 89 क्या हो जाएगा, 2 × 89 178, ठीक है ना, 178 हो गया। तो 178 भी 180 डिग्री से कम है ना, तो जो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, तो साइन भी पॉजिटिव, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है पूरे सेकंड क्वाड्रेंट में। तो आप ये देखिए 0 से π/2 के बीच में ये पूरा का पूरा तो पॉजिटिव ही मिलने वाला है। तो इसका मतलब -2 × अ पॉजिटिव टर्म, तो इट विल बी नेगेटिव ही रहेगा, -2 × अ पॉजिटिव टर्म, नेगेटिव टर्म। तो इसका मतलब जो हमारा b वाला है ना, b वाला भी डिक्रीजिंग रहेगा। a वाला तो डिक्रीजिंग है ही, b वाला भी डिक्रीजिंग है। हम जरा c वाला देख लेते हैं, c वाला थर्ड क्वाड्रेंट में पहुँचेगा। तो c वाले को मैं डिक्रीजिंग नहीं कह सकता क्योंकि उसमें 3x है। अब मान लीजिए हमारे पास 60 डिग्री से ऊपर मैं चलता हूँ, मान लो मैं 70 डिग्री पर पहुँच जाता हूँ, तो 210 डिग्री आ गया, ठीक है। वो बनेगा -3 sin 3x, -3 sin 3x आ जाएगा c वाले का, समझ रहे हैं या करके दिखाऊँ, -3 sin 3x आ जाएगा। तो उसमें अगर मैं x की वैल्यू 70 डिग्री लेता हूँ, तो माइनस वो वैल्यू जो है वो 210 डिग्री हो जाएगी, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट। तो मैं उसको फिर ये नहीं बोल सकता कि वो डिक्रीजिंग है ना, कि वहाँ पर पहुँचकर वो माइनस प्लस हो जाएगा। तो एक तो ये हो गया। उसके बाद tan x वाला कैसे बताएंगे भाई, tan x का जो डिफरेंशियल है वो क्या होगा, sec स्क्वायर x का मतलब sec x का होल स्क्वायर, और वैल्यू चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, ठीक है। होल स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो a और b इसका सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर डिक्रीजिंग। तो 6.2 का एक बार 12th में देख रहा हूँ, a, b यही दे रखा है 6.2 का 12th, a, b, समझ गए। 13th मैं छोड़ रहा हूँ। 13th, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स इज द फंक्शन f गिवन बाय दिस इज डिक्रीजिंग। तो आपको क्या करना है, आपको f(x) कैलकुलेट कर f'(x) कैलकुलेट कर देना है, हर एक इंटरवल के बीच की कोई एक वैल्यू निकाल लेना और f'(x) कैलकुलेट कर लेना, देख लेना कहाँ पॉजिटिव है और कहाँ नेगेटिव। फिर 14th है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a द फंक्शन f गिवन बाय दिस इज इंक्रीजिंग ऑन 1, 2, ठीक है। a की किस वैल्यू के लिए, ठीक है, ये मैं करवा रहा हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 14, क्योंकि a की कोई फिक्स वैल्यू नहीं आनी इसमें, कैसे आएगी वो देखिएगा। 14th में है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a द फंक्शन f गिवन बाय f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस ax प्लस 1। x स्क्वायर प्लस ax प्लस 1, f'(x) कितना हो जाएगा, 2x प्लस a, ये हो गया। तो वो कह रहे हैं इज इंक्रीजिंग ऑन 1, 2, इज इंक्रीजिंग ऑन 1, 2, तो 1 और 2 के बीच की कोई वैल्यू लेनी है, ठीक है। 1 और 2 के बीच की वैल्यू 1.5 ले लो,
डैश 1.5 इज इक्वल टू 2 इंटू 1.5 प्लस ए। या एक काम करेंगे, सुनिए, वो बोल रहे हैं इज इंक्रीज इन और 1,2, तो पहले 1 लोगे वैल्यू, क्योंकि 1 पर स्क्वायर ब्रैकेट लग रहा है, यानी कि 1 भी ले सकता हूँ, तो 1 ले लिया, तो 2 इंटू 1 इज 2, ये हो गया 2 प्लस ए, 2 प्लस ए, इट शुड बी ग्रेटर देन 0, इंक्रीजिंग है ना, इट शुड बी ग्रेटर देन 0। 2 प्लस ए ग्रेटर देन 0 कैसे होगा, जब ए इज लेस देन 2, एक तो ये वैल्यू आ गई। फिर क्या करूँगा मैं, एफ डैश 2 निकालूंगा, 2 इंटू 2 प्लस ए, ये क्या हो गया 4 प्लस ए, 4 प्लस ए ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ए इज लेस देन 4, ए 4 से भी छोटा होना चाहिए। तो ए की वैल्यू सही क्या है, इन दोनों को जो सेटिस्फाई कर जाए, ए 2 से भी छोटा होना चाहिए, ए 4 से भी छोटा होना चाहिए, जो दोनों को सेटिस्फाई कर जाए वो वैल्यू क्या होगी, 1 नहीं कह रहा हूँ, मतलब अगर मैं a लेस देन 4 बोलूँगा तो उसमें तो 3 भी आ जाएगा, तो वो 2 से छोटे वाले को सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर मैं a लेस देन 2 बोलूँगा तो वो जो 2 से छोटी वैल्यू है वो 4 से छोटी तो ऑटोमेटिकली है, तो इसका मतलब ये इसका प्रॉपर आंसर है। ठीक है, कि a को अगर आप 2 से छोटा लेंगे, अगर आप a को 2 से छोटा लेंगे तो हमेशा ये ग्रेटर देन 0 ही आएगा, समझ गए। गलत कर गया मैं तो, क्योंकि ये पता है आपने क्या करा है, गड़बड़ क्या कर रही हो, पॉजिटिव नेगेटिव की गड़बड़, ए इज ग्रेटर देन -2, यहाँ पर 2 इधर जाएगा ना, ए पॉजिटिव है, ए इज ग्रेटर देन -2, एक तो ये आया, और यहाँ पर आएगा ए इज ग्रेटर देन -4, फिर ए -2 से भी बड़ा होना चाहिए और -4 से भी बड़ा होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कौन सी वाली लेंगे जो दोनों को सेटिस्फाई करे, -2 से बड़ा, ये वाला ए इज ग्रेटर देन -2, ठीक है ना। -2 ऐसे, -2 इधर है, -4 इधर है, वो बोल रहा है कि -2 से बड़ा बड़ा, और ये बोल रहा है -4 से बड़ा बड़ा, तो ये जो वैल्यू है -2 से बड़ी वैल्यू, वो -4 से तो बड़ी होगी ही, तो इसका आंसर ये है भाई। इसके क्वेश्चंस आप ट्राई करिए, ठीक है, और मुझे लगता नहीं है कोई भी क्वेश्चन और इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो ट्राई करिए, हो जाएंगे आपसे। मैं फिर नेक्स्ट क्लास आपकी कर लूँगा, ठीक है, वो एक्स्ट्रा क्लास ही लूँगा, वो 9 सवा 9 बजे के आसपास लूँगा, ठीक है, उसमें मैक्सिमम मेरे पास स्टार्ट करवा, तो यहाँ तक आप कंप्लीट करें। हाँ, क्वांटिटी एंड डिफरेंशियबिलिटी की स्कूल है अभी? हाँ, तुम बताओ, 1 बजे ले सकते हैं ना, 1:30, चलो 1:30 या 1:15 पर मैं बता दूँगा, कल ले लूँगा क्लास, ठीक है। वो कल नहीं ले पाया था, तबीयत गड़बड़ थी मेरी, लीजिए फ्राइडे